दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पर मैथ की क्लास में आपको लासापा मासापा बता रहे थे। वीडियो को आज जरूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। यहाँ पर चल रहा था मासा और लासा, ठीक है। कल हम आपको मासा के बारे में बताए थे, मासा के कौन कौन सी विधि से कैसे निकाला जाएगा। आज हम आपको लासा के बारे में बताएंगे। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम मीन्स होता है सबसे छोटा, महत्तम मीन्स होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट होता है, यहाँ लोएस्ट होगा, ठीक है। तो लासा क्या होता है, लासा किसको कहते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए लासा वह संख्या होगी जिसको दी गई सभी संख्याएं विभाजित करेंगी। कोई संख्याएं दे रखी होगी, वो संख्याएं जो सबसे न्यूनतम संख्या को विभाजित करेंगी वही हमारी लासा कहलाएगी। मासा उन सभी संख्याओं को विभाजित करता था, ठीक है। लिख सकते हो वह सबसे छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्याएं विभाजित करेंगी, ठीक है, विभाजित करेंगी, ठीक है। लासा निकालने के वह सबसे छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्याएं विभाजित करेंगी। लासा ज्ञात करने के लासा ज्ञात करने की विधि कैसे ज्ञात करेंगे। कल हम आपको बताए थे मासा ज्ञात करने के लिए एक तो गुणनखंड विधि, ठीक है। तो मासा में होगी तो लासा में भी होगी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है, जैसे कि संख्या दे रखी हो आपके सामने 8, 12 और 20, इसका लासा पूछा जाए का लासा, ठीक है। इसका लासा निकालने के लिए हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। पहले तो 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। जो कॉमन है उनको लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे। मासा में क्या था, मासा में ये कॉमन और ये कॉमन, तो मासा यही संख्याएं हो जाती, मतलब 2 गुणा 2 इनका मासा हो जाता है। लेकिन लासा क्या होगा, पहले तो ये कॉमन है तो कॉमन को लिखो 2 गुणा 2, ये दोनों हो गए। अब यहाँ कॉमन नहीं है, ये लिखा जाएगा प्लस ये लिखा जाएगा प्लस ये लिखा जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इसमें कोई संख्या जो कॉमन है उनको कॉमन में लिखेंगे। 1 2 2, दूसरा ये बचा है यहाँ लिख लिया, ये बचा है यहाँ लिख लिया और ये यहाँ लिख लिया। इन सब की गुणा करोगे तो आएगा 120 और यही लासा हो जाएगा इन संख्याओं का, ठीक है। न्यूनतम है, इससे छोटी संख्या कोई कटेगी नहीं। इसके ऊपर जाओगे तो 240 कटेगा, लेकिन ये लासा नहीं कहलाएगा। 360 भी इन संख्याओं से कटेगा, ये लासा नहीं कहलाएगा। लासा कौन सी होगी, जो सबसे छोटी संख्या है 120। समझ में आया आपको। मासा में केवल हम कॉमन ले लेते थे, यहाँ कॉमन ना लेकर जो कॉमन के बाद बचेंगे उनको भी हम लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एक अगला क्वेश्चन और हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 12, 18 और 30, इसका लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के पहले तो हम 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर 18 के करेंगे और फिर 30 के करेंगे। इनके गुणनखंड 12 के 18 गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 12। इसके होंगे 2 गुणा
3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 18। इसके होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, हम 5 यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख लेते हैं, 3 इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 तियां 12, 2 तियां 6 तियां 18, 18 ही है ना, 2 पंजे 10 तियां 30। सभी के गुणनखंड हो गए हैं, सभी के गुणनखंड हो गए। कॉमन क्या है, एक ये 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे। ये 3 देखो हर जगह कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। अब बीच में क्या बचा, 2 3 5, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तियां 36 पंजे 180, यही लासा हो जाएगा। अब इसके ऊपर लोगे तो 360 संख्या कटेगी, 540 भी कटेगी, 720 भी कटेगा, लेकिन ये लासा नहीं होंगे। लासा सिर्फ सबसे छोटी संख्या जो 180 है। इस तरीके से गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। समझ में आया हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा सभी। तो चलिए एक अगला को टाइप बताते हैं जो कल हम बताए थे, पहले इसको क्लियर करते हैं। एक टाइप हम आपको बता दिए हैं गुणनखंड विधि। अब है भाग की प्रथम विधि। प्रथम विधि, 2 विधि कल भी बताए थे हम आपको, 2 विधि आज भी। मासा निकालने में भी 2 विधि थी और लासा निकालने में, करना कुछ नहीं, दोनों में सेम है। जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है आपके सामने, 12, 15 और 18 का लासा। ठीक है, तो 12, 15 इनको भाग विधि से निकाले थे कल, इस तरीके से, यही ना। सबसे छोटा भाजक इनका देखेंगे जो कि 3 मिलेगा, 3 से हम काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। मासा में क्या करते थे, यही इतना करके छोड़ देते थे जब तक सारे क्रमांक। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब तक 2 क्रमांक भी करते रहेंगे, 2 अंक भी करते रहेंगे, तब तक हम यहाँ पर काटते रहे। यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, ये तो 5 रहेगा ही, और ये 3 आएगा। इसके बाद देखो अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो मासा ये हो जाता था, लेकिन मासा नहीं, लासा में ये सभी लेंगे, है ना। मासा 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो जाता, लेकिन इसमें हम ये भी ले लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3, ये आपका आएगा 180 और यही लासा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मासा सिर्फ वह संख्या देखते थे जिससे सभी संख्याएं कटती रहती थी। यहाँ पर मासा इसका 3 होता, ये तो 2 से ये संख्या नहीं कटी है तो नहीं काटते, लेकिन यहाँ पर काटेंगे। जब तक 2 संख्याएं कटती रहेंगी तब तक काटते रहेंगे, नहीं तो हम उनकी गुणा करा देंगे। समझ में आ गया है आपको। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन ये मिटा देते हैं, एक अगला क्वेश्चन हम आपको अपने पास से समझाते हैं। चलो मिटाए नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये दे रखा हो 30, 40 और 50 का लासा ज्ञात करना हो, तो भाग विधि से सबसे छोटी संख्या कौन सी, एक तो 10 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, सबसे छोटा भाजक 2 है यहाँ पर। चलो 2 से ही काट लेते हैं, 15, 20 और 25। ठीक है, फिर यहाँ काटेंगे, अब 5 से कटेंगे सभी संख्याएं, तो 5 से काटेंगे 3, 4, 5। अब देखो किसी एक संख्या से यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं। 3 से काटेंगे तो केवल 3 कटेगा, 4 से काटेंगे केवल 4 कटेगा, 5 से काटेंगे तो केवल 5 कटेगा। समझ रहे हो। तो हम यहाँ काट के इधर लिख ले या फिर ऐसे ही ले लेते हैं, इसको नहीं, लाइन को खींचेंगे नीचे, जब नहीं कट रहे इनको लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5। यहाँ हमको छोड़ना कुछ नहीं है, इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 चौक 120, 120 पंजे 600 और यही लासा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गई भाग की प्रथम विधि। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लास्ट तक पूरी देखिएगा। ये रहा आपके सामने अगली विधि, भाग की द्वितीय विधि।
यहाँ पर हम आपको भाग की द्वितीय विधि बताने वाले हैं। भाग की द्वितीय विधि में आपको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है मासा गुणा लासा। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा होता है। अब यहाँ पर संख्या दो दे रखी है आपके सामने 396 और 576। 396 और 576 इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी विधि क्या करेंगे भाई, भाग देकर देखेंगे। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग देंगे अगर हम 396 से 576 को भाग देंगे, एक जाएगा 396, उल्टा लिख देते हैं 96, यहाँ बचेगा 180। 180 से जो संख्या पहले भाग दे चुके हैं जिस संख्या से उसको भाग देंगे कितना 396 को। ठीक है, 180 दूनी 360, 36 आएगा। 36 से उससे ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे 180 को। 180 को भाग देंगे तो ये 5 जाएगा, 180 पूरा विभाजित हो जाएगा, नीचे बचेगा 0। ये प्रोसेस हमें जब तक अपनानी है जब तक 0 नहीं बचता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ज्ञात हो गया कि मासा क्या है, संख्या का मासा क्या आया है 36 आया है ना, 36 आया है। 36 आया है तो अब यहाँ यही फार्मूला रखेंगे। पहली संख्या कितनी है 396 गुणा दूसरी संख्या 576 बराबर मासा आया आपका 36 और गुणा लासा। ठीक है, समझ रहे हो आप। इस फार्मूला में रखेंगे, 36 से काटेंगे तो ये 11 आएगा। 11 गुणा 576 बराबर लासा। मासा से तो काट दिया तो लासा ही बचा है। इनके गुणा करेंगे 11 छंग 66, 77 क्षेत्र 80, 11 पंजे 55 और 8 63, ये हो जाएगा लासा आपका। समझ रहे हो। इस तरीके से द्वितीय विधि थोड़ी लंबी पड़ती है, लेकिन अगर 2 अंक दे रखे हों और बड़े बड़े दे रखे हों तो गुणा भाग करने में जो समस्या होगी, काटने में समस्या होगी। काट तो ऐसे हम सकते थे, 2 से काटते नहीं आते, बहुत लंबा पड़ जाता, लेकिन कट जाता। इस तरीके से हम आपको समझा रहे थे। पहले जो संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उससे जो पिछली संख्या है जिससे भाग दिए थे उसको भाग देंगे, फिर शेष जो आएगा उससे ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे। इस तरीके से जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। इस तरीके से हमको मासा ज्ञात हो जाएगा। मासा ज्ञात होगा, 2 संख्याएं ज्ञात हैं हमको, इसलिए यही फार्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा में रखकर हल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हल हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं कल अगली क्लास में।